स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप न्यूज रूम से। आज 5 राज्यों में एग्जिट पोल की खूब चर्चा हो रही है, लेकिन क्यों ना बात उस राज्य की करें जिसमें पिछला चुनाव हुआ था। जी हां, बिहार में ऐसी परिस्थितियां बनी हैं, एक के बाद एक 2 हत्या घटनाकांड को लेकर, जिस पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तरफ आदित्य की मां के आंसू नहीं सूख रहे, दूसरी तरफ पत्रकार राजदेव की पत्नी सामने आ रही है और सवाल उठा रही है बिहार के जंगल राज पर। मातम की ये 2 तस्वीरें बिहार में कानून व्यवस्था का हाल बयां कर रही हैं। एक तस्वीर गया की है, दूसरी सिवान की। गया की चंदा सचदेवा ने अपना लाडला खोया है। आशा यादव के पत्रकार पति बिहार के जंगल राज की बलि चढ़े हैं। अपने बिहार सरकार पे बहुत उम्मीद है और वो हमारी सुन रही है। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि वो जल्द से जल्द उस कातिल को सजा दिलवाएगी। सीबीआई से मुझे इस तरह की पूरी उम्मीद है कि वो निष्पक्ष और जितनी जल्दी हो सकेगी वो निष्पक्ष जांच करके रिजल्ट हमारे सामने लाएगी। सियासत, सत्ता और अपराध के गठजोड़ ने दोनों परिवारों की खुशियां छीन ली। गया की जेडीयू एमएलसी के सिरफिरे बेटे ने मामूली सी बात पर आदित्य सचदेवा की गोली मारकर हत्या कर दी, तो वहीं सिवान में पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या के तार जेल में बंद पूर्व सांसद और आरजेडी के बाहुबली नेता शहाबुद्दीन से जुड़ रहे हैं। यानी उनको उपेंद्र सिंह या शहाबुद्दीन पे आपको शक है कि वो इस घटना के पीछे हो सकते हैं, आपके पति की हत्या के पीछे? जी, इसके तार वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। शहाबुद्दीन से? जी। पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या पर सियासत भी जारी है। उनके घर सियासी नेता पहुंच रहे हैं। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन राजदेव के घर पहुंचे तो जन अधिकार पार्टी के संयोजक राजेंद्र रंजन उर्फ पप्पू यादव ने इस मामले की सीबीआई जांच करवाने की मांग कर डाली। नीतीश कुमार जी सीबीआई इंक्वायरी को जस्टिफाई नहीं करेंगे तो हम सड़क से संसद तक लड़ेंगे। उनके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश हुई, लेकिन क्योंकि अब जांच हो गई है तो जांच से पहले कुछ कहना सही नहीं है। अब जांच सीबीआई जांच हो, निष्पक्ष हो। पत्रकार राजदेव हत्याकांड में बढ़ती सियासत देखकर नीतीश कुमार ने मामले की जांच सीबीआई से करवाने का ऐलान कर दिया। अगर उनको भरोसा नहीं है और वे चाहेंगे कि सीबीआई की इंक्वायरी हो तो हम लोग इस मामले को सीबीआई को सौंप देंगे। पहले गया का आदित्य सचदेवा हत्याकांड और कुछ ही दिनों बाद सिवान में पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या। सियासत और अपराध के गठजोड़ में इन 2 हत्याओं के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या बिहार में जंगल राज वापस आ गया है। रोहित सिंह, सिवान, आज तक। राजदेव रंजन की आखिर हत्या क्यों की गई? क्या इसलिए कि वो सत्ता और रसूखदार लोगों के खिलाफ खबरें छाप रहा था शहाबुद्दीन के खिलाफ। शहाबुद्दीन जो जेल में है। शहाबुद्दीन हाल में बिहार सरकार के एक मंत्री से मिला था, वो भी जेल के अंदर, अब्दुल गफूर से। वो तस्वीर भी राजदेव रंजन ने ही छापी थी। क्या यही बनी हत्या की वजह? क्या जेल में बंद बाहुबली नेता शहाबुद्दीन ने करवाई पत्रकार की हत्या? क्या शहाबुद्दीन के निशाने पर थे पत्रकार राजदेव? क्या शहाबुद्दीन की हिट लिस्ट में था राजदेव का भी नाम? जी हां, सिवान के पत्रकार राजदेव रंजन का नाम बाहुबली माफिया शहाबुद्दीन की हिट लिस्ट में शामिल था। 2 सगे भाइयों की हत्या के जुर्म में सिवान की जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे शहाबुद्दीन ने 23 लोगों की हिट लिस्ट बनाई थी, जिसमें से राजदेव का नंबर 7वां था।
की 23 आदमी का जो लिस्ट था उसमें क्या इनका भी नाम था? उनका भी नाम था। हम कह नहीं रहे कि इनका भी उनका नाम 7 नंबर पर था। 7 नंबर पे था। हाँ। पत्रकार राजदेव रंजन ने अपनी पत्नी आशा यादव से भी ये बात बताई थी कि उन्हें शहाबुद्दीन से जान का खतरा है और वो उसकी हिट लिस्ट में है। लेकिन हाँ, ये उन्होंने आशंका ज़रूर जताई थी कि हिट लिस्ट में मेरा नाम निकाला गया है। इस बात की उनको कहीं से जानकारी मिली थी, तो उन्होंने ये बताया था कि हिट लिस्ट में मेरा नाम भी शामिल है और पता नहीं कब किसकी गोली पर मेरा नाम लिखा है, ये मुझे नहीं पता। सिवान की जेल में अपने पापों की सजा काट रहे शहाबुद्दीन की नजर में राजदेव रंजन लंबे वक्त से चढ़े हुए थे। इसकी मुख्य रूप से 4 वजह थी। वजह नंबर 1, जेल में बंद शहाबुद्दीन ने बिहार के 23 लोगों की हिट लिस्ट बनाई थी। ये लिस्ट राजदेव रंजन ने अखबार में छाप दी। वजह नंबर 2, शहाबुद्दीन की हिट लिस्ट में शामिल बीजेपी नेता श्रीकांत भारती की 2014 में हत्या के बाद राजदेव ने इसके पीछे उपेंद्र सिंह और शहाबुद्दीन के कनेक्शन की खबर छाप दी। वजह नंबर 3, श्रीकांत भारती का हत्यारा शार्प शूटर चवन्नी सिंह लखनऊ जेल में बंद था। चवन्नी सिंह को पुलिस 2 दिन के लिए लखनऊ से सिवान लेकर पहुंची थी। ये खबर भी राजदेव ने छापी थी। वजह नंबर 4, शहाबुद्दीन का पारा तब हाई हो गया जब राजदेव ने अपने अखबार में शहाबुद्दीन और सरकार के मंत्री अब्दुल गफूर की मुलाकात की तस्वीर छाप दी। जेल में बंद शहाबुद्दीन से मिलने पहुंचे मंत्री अब्दुल गफूर की यह तस्वीर खुद राजदेव ने खींची थी। जेल सुपरिटेंडेंट के दफ्तर में सरकार के मंत्री और एक हत्यारे बाहुबली नेता की इस मुलाकात की तस्वीर छपने के बाद बिहार की राजनीति में हलचल मच गई। राजदेव शहाबुद्दीन की आंखों की किरकिरी बन गए। जी हाँ, शहाबुद्दीन ने जो 23 लोगों की हिट लिस्ट बनाई थी उसमें खुद 7वें नंबर पर राजदेव रंजन थे। पिछले कुछ दिनों में 2 बार राजदेव रंजन को जान से मारने की धमकी भी मिली थी और ये डर उन्होंने अपनी पत्नी के साथ भी साझा किया था कि श्रीकांत भारती हत्याकांड के बाद उन्हें भी रास्ते से हटाया जा सकता है। जो अब्दुल गफूर जी एक मंत्री है जो मिलने गए थे उनसे जेल में, ये तस्वीर अगर लोगों के सामने अगर आई थी सबसे पहले उन्होंने ही लेके आए थे सबसे पहले सामने, क्योंकि वो खुद वहाँ लाइव कवरेज के लिए गए थे। उनको ऐसी जानकारी मिली थी कि कोई मंत्री आ रहे हैं उनसे मिलने, तो ये एक जर्नलिस्ट का एक काम होता है, तो वो तो अपना काम करने गए थे और उनको वहां से जो जानकारी मिली वो उन्होंने लिखी। शहाबुद्दीन की हिट लिस्ट की खबर पूरे बिहार में फैल चुकी थी। हिट लिस्ट में सबसे ऊपर था बीजेपी नेता रविंद्र यादव उर्फ गब्बर का नाम। बिल्कुल 7 लोगों के मारे जाने के बाद ये लिस्ट निकला था खुफिया विभाग के तरफ से। उसमें मेरा नाम 1 नंबर पे था, रविंद्र उर्फ गब्बर यादव, और बिल्कुल मैं लिस्ट में हूं। और जिस तरह से वो लिस्ट निकला था उसमें एक एक करके सारे मेरे मित्र सहयोगियों का हत्याएं हो। नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए आपको दिखाते हैं कैसे एक बीजेपी महिला सांसद आज एक नाले में गिर गई। दरअसल वो आई तो थी वहां पर लोगों की हिमायत करने के लिए, लेकिन हादसा उन्हीं के साथ हो गया। लोगों से बातचीत कर ही रही थी कि पैरों तले की जमीन खिसक गई, 10 फीट गहरे नाले में गिर गई। બે દિવસ માનવતા ન થોડે કારણ કે 55 बात करते करते बीजेपी सांसद धड़ाम से नाले में जा गिरती हैं, वो भी 10 फीट गहरे नाले में। हर कोई हक्का बक्का सा रह जाता है। अचानक बीजेपी सांसद के साथ ये कैसा हादसा हो गया? तस्वीरों में आप भी देख सकते हैं कि एकाएक बीजेपी सांसद के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है और अगले ही पल बीजेपी की सांसद महोदया पूनम मदाम नाले में होती हैं। हम आपको बता दें कि गुजरात में जामनगर के जल्लाराम इलाके में बीजेपी सांसद पूनम मदाम लोगों की हमदर्द बनकर पहुंची थी। यहां अतिक्रमण हटाने का अभियान चल रहा था। जल्लाराम प्रशासन ने जल्लाराम में झुग्गियों को हटाने का आदेश दिया। स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे थे। ये लोग प्रशासन से कुछ और दिन की मोहलत मांग रहे थे, लेकिन इनकी मांग नहीं मानी गई तो ये अपनी शिकायतों के साथ सांसद महोदया के पास पहुंच गए। इधर नगर निगम ने इलाके में अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया। उधर बीजेपी सांसद पूनम मदाम भी पहुंच गई और अब पूनम और नगर निगम के एक अधिकारी के बीच
बहस चल रही थी। पूनम 10 फीट गहरे नाले पर पड़े सीमेंट के स्लैब के ऊपर खड़ी थी। पूनम का ध्यान ये नहीं गया कि नाले के ऊपर पड़ा स्लैब खतरनाक है। तभी बात करते करते वो स्लैब टूट जाता है और पूनम मदाम सीधे नाले में गिरती है। नाले में गिरी बीजेपी सांसद पूनम मदाम। अफसरों को नसीहत देते हुए नाले में गिरी सांसद। नाले में गिरने से पूनम के सिर में आई गंभीर चोट। 10 फीट गहरे नाले में धड़ाम से गिरी बीजेपी सांसद। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे पूनम मदाम का रेस्क्यू किया गया, उन्हें कितनी चोट आई है, उन्हें इलाज के लिए कहां ले जाया गया है। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें देखिए, सांसद महोदया को कितनी चोट आई है। नाले में गिरने से पूनम मदाम की हालत खराब हो गई, खून से लथपथ, दर्द से कराह रही हैं। पूनम बेन को सिर पे, दाहिने खंभे पे और पैर में ईजा पहुंची है। उसका तुरंत इलाज के लिए वो गोकुल न्यू टेक हॉस्पिटल जामनगर में आए हैं। वहां पे हम लोगों ने उनको एक्सरे, सिटी स्कैन, ब्रेन वगैरह करवाया। सांसद महोदया अच्छी खासी पहुंची थी लोगों की पैरवी करने, और क्या से क्या हो गया। गहरी चोटों के चलते सांसद पूनम मदाम बेसुध सी हो जाती हैं। एम्बुलेंस बुलाई जाती है। आनन फानन में पूनम को एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया जाता है। लेकिन यहाँ नगर निगम की भी पोल खुल गई। वो अतिक्रमण हटाने के लिए तो दल बल के साथ पहुंच गए, लेकिन नाले पर पड़े सीमेंट के स्लैब इतने कमजोर बिछाए गए कि भर भरा कर गिर गए। जामनगर के नगर निगम को जवाब इसका भी देना होगा। दर्शन ठक्कर, जामनगर, आज तक। बहुत देर तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। बाकायदा ह्यूमन चेन बनाई गई और फिर खींचकर किसी तरह से सांसद को निकाला गया। बाहर निकली तो कराहती हुई, दर्द में बहुत ज्यादा, सिर में गंभीर चोट की बात है। मुंबई उन्हें रेफर किया गया है। दस फीट गहरे नाले में गिरने से पूनम मदाम के सिर पर गंभीर चोट आई है और सिर में चोट की गंभीरता को देखते हुए उन्हें गुजरात के जामनगर से मुंबई इलाज के लिए ले जाया गया है। हम आपको बता दें कि जामनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अतिक्रमण हटाने के लिए पूरी मशीनरी के साथ पहुंचा था। अफसरों, अधिकारियों और कर्मचारियों की फौज के साथ फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर मौजूद थी। जैसे ही बीजेपी सांसद नाले में गिरी, आसपास खड़े लोगों ने पूनम को बचाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम को आवाज लगाई और फिर शुरू हुआ सांसद महोदया का रेस्क्यू ऑपरेशन। जैसे ही पूनम नाले में गिरती हैं, एक पुलिस वाला फौरन नाले में उन्हें बचाने के लिए कूद पड़ता है। कई और लोग भी नाले में उतर जाते हैं और फायर ब्रिगेड की टीम भीड़ को पीछे हटाती है। लोग सांसद को गोद में उठाते हैं और नाले के ऊपर खड़े लोग और फायर ब्रिगेड की टीम एक मानव चेन बनाती है। आप रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें दूसरे एंगल से भी देख सकते हैं। नीचे लोग पूनम को गोद में उठाते हैं और ऊपर से मानव चेन बनाकर लोग उनका हाथ खींचते हैं। फिर महिला पुलिसकर्मी भी मौके पर पहुंच जाती है और उन्हें एम्बुलेंस तक पहुंचाया जाता है। नाला गहरा था और उसमें गंदगी के अलावा पत्थर और कबाड़ भी पड़ा था, लिहाजा बीजेपी सांसद को चोट ज्यादा लगी। पूनम मदाम के सिर में लगी गंभीर चोट। बीजेपी सांसद को इलाज के लिए मुंबई भेजा गया। जामनगर की लोकप्रिय नेता हैं पूनम बेन मदाम। आपको एक बार फिर से दिखाते हैं कि कैसे सांसद पूनम बड़े ही इत्मीनान से खड़ी थी और ये हादसा हो गया। नगर निगम का स्लैब इतना सा भी बोझ नहीं सह सका। नाले को पाटने के लिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने कैसे स्लैब डलवाए थे, उसकी सच्चाई खुलकर सामने आ गई। हम आपको बता दें कि पूनम जामनगर की काफी लोकप्रिय नेता है। 2012 से पहले तक वो कांग्रेस की सदस्य भी रह चुकी हैं।
2012 में पूनम बीजेपी में शामिल हुई और उन्होंने लोकसभा चुनाव में अपने ही चाचा विक्रम मदाम को मात दी थी। सत्ताधारी पार्टी की सांसद के साथ हुई इस घटना ने नगर निगम के कामकाज और रवैये की पोल खोल दी है। अब अतिक्रमण का सवाल तो बाद में होगा, पहले कार्रवाई इस बात को लेकर होनी चाहिए कि स्लैब बनाने में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने घटिया सामग्री क्यों लगाई। ये तो गनीमत रही कि पूनम मदाम की जान बच गई। दर्शन ठक्कर, जामनगर, आज तक। और अब आइए आपको दिखाते हैं बदले की एक सनसनीखेज कहानी। 6 महीने पहले उसके बेटे का अपहरण हुआ था और फिर हत्या कर दी गई थी। तब से उसका खून खौल रहा था, बदले की आग में वो जल रहा था। आखिरकार उसने एक डॉक्टर के बेटे को मार दिया। देखिए। डॉक्टर के बेटे को गोलियों से भून डाला। कातिल बोला, अब मेरे कलेजे को ठंडक मिल गई। क्लिनिक में घुसकर किया डॉक्टर के बेटे का कत्ल। कातिल बोला, अब समझ में आएगा बेटे की मौत का गम। इंदौर में एक शख्स डॉक्टर की क्लिनिक में घुसकर गोलियां बरसाता है और डॉक्टर के सामने उसके बेटे को मौत के घाट उतार देता है। एक के बाद एक 5 गोलियों से डॉक्टर के बेटे पंकज का शरीर छलनी कर डालता है। डॉक्टर के बेटे का मर्डर करने के बाद कातिल कहता है कि अब पता चलेगा कि बेटे की मौत का दर्द क्या होता है। हत्या के आरोपी अशोक ने डॉक्टर पीके कोठारी के बेटे पंकज कोठारी पर अपनी पिस्टल से पूरी 5 गोलियां चलाई। उसके सिर पर ऐसा खून सवार था कि वो 2-2 पिस्टल अपने साथ लेकर आया था। अशोक मिश्रा ने डॉक्टर के परिवार का चश्मो चिराग बुझा दिया, ये कहते हुए कि उसके कलेजे को अब ठंडक मिली है। लेकिन कातिल अशोक ने ऐसा क्यों कहा, हम इसका खुलासा भी करेंगे। उससे पहले आपको दिखाते हैं तस्वीरों में मुस्कुराता हुआ 25 साल का पंकज, जो अब दुनिया में नहीं है। मां का रो रो कर बुरा हाल है। खून से लथपथ और घायल डॉक्टर पिता अपने बेटे की हत्या के चश्मदीद है। उसने दूसरी पिस्तौल निकाली, फिर उससे भी मारने की कोशिश करी उसने, तो मैंने पकड़ ली। पहले उसने पिस्तौल से, फिर उसने मेरे माथा में 2-3 दी ऐसे ही। फिर वो पिस्तौल भी मैंने पकड़ा, उसको एक पिस्तौल को पकड़ लिया उसका मुंह, और उसको मैंने 4-5 मारे जब तक लोग आ गए। तो चलिए अब आपको इस सनसनीखेज हत्याकांड की हैरान कर देने वाली वजह भी बताते हैं। बात 2 दिसंबर 2015 की है। आरोपी अशोक मिश्रा के बेटे कार्तिक का अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें से एक सुनील पाटीदार डॉक्टर केपी कोठारी का भाई है, यानी पंकज कोठारी का चाचा। फिलहाल कार्तिक के अपहरण और हत्या में आरोपी सुनील पाटीदार समेत तीनों आरोपी जेल में हैं। लेकिन कार्तिक का पिता अशोक मिश्रा बदले की फिराक में था। अपने बेटे की हत्या का बदला लेने के लिए अशोक मिश्रा ने सुनील पाटीदार के भाई और भतीजे पर पूरी प्लानिंग के साथ हमला किया। क्यों उसने कुछ बोल रहा होगा ना कि मैं क्यों मार रहा हूँ आपको, ऐसा कुछ बोले मेरे बच्चों को मारा, तुम लोगों ने मेरे बच्चे को मारा। और बाकी हम है नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं है। ये मतलब किया कौन है, किसको सजा दे रहे हैं। अशोक मिश्रा ने बेटे पंकज कोठारी के साथ साथ पिता केपी कोठारी पर भी गोली चलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन डॉक्टर बाप ने हिम्मत दिखाते हुए पिस्टल छीन ली। बाद में पड़ोसियों ने भी गोली चलाने वाले अशोक मिश्रा को काबू में कर लिया। आरोपी अशोक मिश्रा है। क्यों मारी सर गोली? पूर्व में शायद इसके बच्चे का अपहरण की शंका थी। इन लोगों ने मेरे बच्चे का अपहरण करवाया था, इसी की शंका। सर कितने लोग थे? अकेले ही था। जानलेवा बदले की इस कहानी का प्लॉट बिल्कुल फिल्मी है। हालांकि हैरान करने वाली बात यह है कि आरोपी अशोक ने अपने मासूम बेटे कार्तिक की हत्या की सजा देने के लिए बेगुनाहों को चुना। फिलहाल पुलिस अशोक मिश्रा को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है, लेकिन इस कत्ल से बदले का एक खौफनाक सच सामने आया है। राहुल करैया, इंदौर, आज तक।
कंस मामा। और अब आइए आपको दिखाते हैं कंस मामा की कहानी। जमीन के लिए वो अपनी ही भांजी का मर्डर करता है। जी हाँ, करोड़पति लीना की हत्या उसके सगे मामा ने की है। शक के दायरे में उसकी बहन भी आ रही है। दिल्ली की लीना मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जाती है। उसका मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो जाता है। रहस्यमयी तरीके से लीना गायब हो जाती है और फिर आती है उसके रहस्यमयी मर्डर की खबर। 14 दिन बाद जब पुलिस जांच के लिए लीना की लाश कब्र से निकालती है तो रिश्तों के खून की कई परतें खुलती हैं। जी हां, लीना के कत्ल का गुनाह उसके मामा प्रदीप शर्मा ने कबूल कर लिया है। मामा ने हत्याकांड में जिस ट्रैक्टर और ट्रॉली का इस्तेमाल किया था उसे भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। लेकिन सवाल यह है कि किसी मामा ने सगी भांजी को बीच जंगल में मौत के घाट आखिर क्यों उतार दिया? इसकी इनसाइड स्टोरी और भी चौंकाने वाली है। इस हत्याकांड में रिश्तों के 3 अहम किरदार हैं। एक खुद लीना शर्मा जिसका कत्ल हो चुका है, दूसरा लीना की बड़ी बहन हेमा मिश्रा जिस पर लीना के दोस्तों को शक है, लेकिन रोती बिलखती हेमा का कहना है कि उसे यकीन नहीं होता कि उसकी बहन दुनिया में नहीं है। अमेरिकन एम्बेसी से एक बार इन्वेस्टिगेशन और कहीं मेरी जिंदा हुई बहन तो फिर मेरी हेल्प करिए। हाँ जी, करेंगे। और तीसरा किरदार है मामा प्रदीप शर्मा जिसने खुद कबूल कर लिया है कि अपनी भांजी को जान से उसने ही मारा था। रिश्तों में उलझी इस मर्डर मिस्ट्री की बड़ी वजह जो निकलकर सामने आ रही है वो है लीना के नाम पर 36 एकड़ जमीन, क्योंकि इस जमीन को लेकर मामा भांजी के बीच झगड़ा भी हुआ था। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए।